नमस्कार, इंडियन टीवी 24 के खास पेशकश खास लम्हे में आपका स्वागत है। और खास पेशकश खास लम्हा लेकर के मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। इस खास पेशकश में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं जिनके साथ हमारी खास बातचीत होती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से हरदोई से विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, जिनके साथ आज हम रूबरू होंगे और तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बातों का सिलसिला और रूबरू होते हैं डॉक्टर राजपाल कश्यप जी से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन टीवी 24। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश के अंदर कोविड-19 जैसा घातक संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ पांव पसार रहा है, स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है, आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। ऐसे में अगर सवालों का सिलसिला हम यहाँ से शुरू करें कि जो प्रवासी मजदूरों की स्थिति रही है, जब देश में देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया, जो जहाँ पर था वहीं पर रुक गया क्योंकि ये भारत सरकार का आदेश भी था, लेकिन जब समय बीता तो प्रवासी मजदूर अपने घर की तरफ पलायन करने लगे। जब सब्र का बांध टूटा, कोई पैदल चल रहा था, कोई किसी माध्यम से हज़ारों किलोमीटर की दूरी की, लोगों के तलवे फट गए, किसी अन्य तरीके की तस्वीरें बहुत तरीके की आई हैं और स्थिति यह बन गई कि कुछ लोग तो चलते चलते जो है जिन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से क्या हुआ ये सबने देखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसे समय में सामने आकर के और आपके माध्यम से भी एक दो नेक कार्य दिखाए सामने आए हैं कि आपके कार्य क्षेत्र, जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर गाँव पड़ता है उमारपुरवा और सहतियापुर में, जहाँ पर मृतक को 1-1 लाख रुपए की चेक दी गई है, ये जानकारी है। इसके अलावा भी क्या कोई आर्थिक सहायता आपके द्वारा प्रदान कराई गई, इसके बारे में कुछ? देखिए, ये देश में जो संकट आया इसमें बीजेपी सरकार पूरी तरह विफल रही। वो इसलिए रही क्योंकि उनकी नीतियाँ जो थी या उन्होंने जो लॉकडाउन लगाया या बिना सोचे समझे बिना राय लिए, जबकि कई मुल्कों में पहले से ही कोरोना महामारी थी, वहाँ से सबक लेना चाहिए था, सीखना चाहिए था, और बिना सीखे समझे और सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया। करोड़ों लोग, पूरा जनता ने सहयोग किया, पूरी देश की जनता ने सहयोग किया लॉकडाउन का, लेकिन लगातार लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाते रहे। और जो प्रवासी श्रमिक थे, जो डेली दिहाड़ी करते थे, मजदूरी करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे या अन्य जगह जहाँ करते थे, सरकार ताली और थाली बजवाने में बिजी थी। लेकिन उनसे नहीं था कि बीच में इसी बीच दौरान अगर हमको श्रमिकों को कोई नया रेलवे का ट्रैक नहीं बनाना था, कोई नई बस नहीं खरीदनी थी, ना कोई भर्ती करनी थी, ना अलग से पैसा लगना था, श्रमिक खुद चले आते। अगर रेल खोल दी गई होती, बसें खोल दी गई होती, उनकी व्यवस्था कर दी गई होती, सरकार केवल घोषणा पे घोषणा करती रही। लेकिन कहीं, और जब घोषणाओं की इंतहा हो गई तो श्रमिक, प्रवासी श्रमिक हजार किलोमीटर से खुद स्वतः चल दिए, पैदल चल गए, औरत, आदमी, बच्चे, सभी लोग चल दिए। कितने लोगों ने अपने माँ, बाप, भाई, बहन, कितने लोगों को रास्ते में ही अपने भाई को से बिछड़ना पड़ा, बहन से बिछड़ना पड़ा, किसी को माँ को छोड़ना पड़ा, किसी को पिता को छोड़ना पड़ा, किसी का क्या क्या हुआ, क्या दुर्दशा इस देश में हुई, कैसी अव्यवस्था हुई। और दूसरों को कहते आत्मनिर्भर बन जाओ। आप 6 साल सरकार चलाए, सरकार आत्मनिर्भर नहीं बन पाई और 10 दिन भी देश नहीं चल पाया, भीख मांगने लगे, चंदा इकट्ठा करने लगे। सभी लोगों ने मदद की, हम एमएलसी, विधायक, सांसद सबने अपनी निधि पूरी दे दी, तनख्वाह दे दी 30%, कितने कर्मचारियों ने दे दिया, सब ने दे दिया। पैसा गया कहाँ? दूसरी बात, रास्ते में कितने लोग मर गए, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या? बैलगाड़ी में एक बारी बारी से औरत और आदमी खुद एक बैल और एक तरफ खुद चल रहे थे, सूटकेस पे बच्चा चल रहा था। और इनके कलेक्टर क्या कह रहे हैं कि ऐसे बचपन में हम लोग भी चला करते थे। तो ये घमंड में सरकार है। कितने सूटकेस पे बच्चे चले। दिल्ली से दरभंगा एक लड़की अपने बीमार पिता को लेके गई। क्या इनकी सरकारी इंटेलिजेंस फेल है? क्या इनको टीवी और चैनल पे भी जो आप लोगों ने दिखाए वो भी चित्र नहीं दिखाई पड़ते? क्या सत्ता के नशे में इतने अंधे हो गए हैं कि इनको आम जनता का दुख दर्द नहीं दिखाई पड़ता? और माननीय अखिलेश यादव जी जो सरकार में नहीं है, उनको दिखाई पड़ जाता है कि सूटकेस पे बच्चा जा रहा, उसकी मदद करनी चाहिए। 1 लाख की मदद की। दिल्ली से दरभंगा जो बच्ची जा रही थी उसको 1 लाख की मदद की। एक बच्चा बॉर्डर पे पैदा हो गया। माननीय अखिलेश यादव जी
देश के बॉर्डर पे से लेकर देश के अंदर और देश की दुनिया के बाहर भी हमारे जो प्रवासी श्रमिक या जो लोग फंसे थे उनकी मदद करने में लगे थे। उनको उसको भी 50,000 रुपये माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर देने का काम किया गया और माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा। ये बच्चे पैदा होने से लेकर मृत्यु तक जो विपक्ष है वो काम कर रहा। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता कहाँ थे जो बीजेपी के कहती है कि हमारे सत्ता में है, सत्ता के घमंड में है। न सरकारी कर्मचारी कोई मदद कर रहा था, ना ही कोई उनका बीजेपी का संगठन का आदमी दिखाई पड़ रहा था। जो भी दिखाई पड़ रहा था उत्तर प्रदेश में खास तौर से समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ रही थी। नेता, कार्यकर्ता, विधायक सब मदद कर रहे थे और स्वयंसेवी संगठन और यहाँ की जनता मदद कर रही थी। बीजेपी सरकार कहीं कोई मदद नहीं कर रही थी। सर, जब देश के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन के बाद दूसरा लॉकडाउन, दूसरा चरण लागू हो गया, 40 दिन तक देश की जनता ने सरकार के फैसले का हर तरीके से सम्मान किया, पूर्णतः सम्मान किया गया। ठीक बात, सरकार के द्वारा ना तो किसी तरीके की दुकान खोली गई, ना कोई प्रतिष्ठान खोला गया, ना किसी तरीके का संसाधन खोला गया। एक फैसला लिया गया शराब की दुकानों को खोले जाने का, जिसे समाज के एक तबके ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। किसी ने कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया फैसला अच्छा है। सर, सरकार के उस फैसले को आप आपका दृष्टिकोण क्या है उसको लेकर के? देखिए, ये पता लग गया कि ये सरकार कहती है आत्मनिर्भर, जो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर। आप सरकार को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए। बिना शराब के सरकार नहीं चल पाई, सरकारी तंत्र नहीं चल पाया। तो इससे तो अंदाज़ा ये लगता है, जनता में भी मैसेज गया या हम लोगों ने जो महसूस किया, सरकार शराब के नशे से चलती है। उनको पैसा चाहिए, चाहे लॉकडाउन, कितने करोड़ों लोग लाइन में लग गए, उसी दिन लॉकडाउन फेल हो गया। और ये बताइए, शराब की इतनी क्या आवश्यकता है? पैसा गया कहाँ? ये आपने पीएम केयर फंड बनाया, सीएम केयर फंड बनाया, आपने पैसा किसी को दिया नहीं। 50 मृतक लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपए दिया है, हा? और बच्चे पैदा हो रहे, 2-3 बच्चे पैदा हुए, उनको भी देने का काम किया। ऐसे ही नोटबंदी भी इन्होंने किया था, लगा दिया, एकदम से फरमान जारी कर दिया। नोटबंदी में जो दरमियान जो मर गए लोग लाइन में लग के, उनको भी माननीय अखिलेश यादव जी ने ही देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं, वहाँ भी माननीय अखिलेश यादव जी देने का काम करते हैं। तो ये जो अपना 5 स्टार बीजेपी का कार्यालय बनवा रहे हैं पूरे जिलों में, और वहाँ दिल्ली में भी बन गया, तो क्या पार्टी के खजाने से नहीं खर्च कर सकते थे? संगठन के लोग नहीं खर्च कर सकते थे? या जो ये तो सत्ता में है, पता नहीं किस तरीके से सरकार काम कर रही है। और रेलवे ट्रैक पे लोग मर गए, कितने रेलवे ट्रैक पे बेचारे चलते, उनको पुलिस डंडे से मार रही सड़क पे, तो वो रेल पे भागे, रेल ट्रैक पे वो सो गए थक के, ट्रेन ने काट दिया कितने लोगों को। कितने लोग, जब रेल ट्रैक रोक दिया गया तो कितने लोग पानी और खेतों खलिहानों से निकले। इनको दुख दर्द, इनकी इस सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई। सरकार के मुखिया संवेदनहीन हो गए, इसीलिए उनका प्रशासन भी संवेदनहीन हो गया। मीटिंग दिखावा खूब हो रहा, मीटिंगें हो रही, घोषणाएं हो रही, लेकिन धरातल पे किसी तरीके का कोई काम है नहीं बीजेपी का। सर, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो है वो किसान माना जाता है, अन्नदाता माना जाता है, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से 500 रुपये प्रति माह का जो है एक आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया। क्या लगता है आपको कि 500 रुपये में एक किसान के परिवार का पूरा परिवार चल पाना संभव है? किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्या राय है? देखिए, किसान खुद आत्मनिर्भर है। इस देश में मैंने देख लिया, लॉकडाउन में किसान आज़ादी से लेके अभी तक अपने कोई घाटे का काम नहीं कर रहा, केवल किसान घाटे का काम कर रहा। किसान इतने दिनों से अपनी खेती कर रहा, उसी में जानवर भी चल रहे हैं, चिड़िया भी चल रही हैं, सब लोग खा रहे हैं, और उसका वाजिब मूल्य भी नहीं मिल रहा। उसका हिसाब लगाओ तो घाटे की खेती कर रहा, तब भी कर रहा। देश सेवा में असली देश सेवा तो किसान कर रहा था। आप उसका वाजिब मूल्य ही दे दो, तुम्हारे 500 रुपये का मोहताज नहीं है किसान। आप उसकी खेती का, कृषि का, धान गेहूं फसल का वाजिब मूल्य दे दो। आप आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, 500 रुपये से क्या होगा? 500 रुपये तो माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पेंशन दे रहे थे, पूरी महिलाओं को 55 लाख महिलाओं को दे रहे थे, इन्होंने बंद कर दी। तो ये केवल जुमला है, ये केवल लोगों को गुमराह करने का और
अब वास्तविक मदद करनी है तो उनको रोजी रोजगार दो, उनकी फसल का मूल्य दो, मंडियां बनवाओ, उनकी फसल आज सड़ रही, सब्जियां नहीं बिक पा रही, कितने लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, कितनी अभी ओला पड़ गया उसमें बर्बाद हो गई, गन्ने का बकाया पेमेंट नहीं मिल पा रहा, तो ये सब किसान तो परेशान है। सरकार की तरफ से जो नीतियां रही हैं, सरकार के द्वारा जो कदम बढ़ाए गए सर, वो हमने भी देखा, आपने भी देखा, सबने देखा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जो लोगों की मदद करी आर्थिक रूप से या जिस तरीके से भी रहा है, ऐसे में सर आने वाले विधानसभा के 2022 का जो चुनाव हो उसमें आपको क्या लगता है कि बीजेपी फिर से काबिज हो सकेगी, फिर से आ सकेगी, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने जो गलत काम किया है, गलत, जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ में इनको शासन सत्ता में बैठा लाता है। बहुत नौजवान, पढ़े लिखे, किसान, सब लोगों ने उम्मीद के साथ में, इन्होंने सपने भी दिखाए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। आज तक तो नौकरियां मिली नहीं। नौकरियां, हाँ, 2 करोड़ नौकरी, प्रत्येक बरस लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज आपने देखा बेरोजगारी का आलम क्या हो गया। BA, BSc, B.Ed, BTC किए हुए लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनको नहीं रोजगार मिला, डिग्री के साथ उनकी बेइज्जती, इससे बड़ी नौजवान को जलालत नहीं हो सकती। उसको जीवन यापन के लिए उसके माँ बाप ने जितनी पढ़ाया, जितना अपना खेत से अनाज बेच के पढ़ाया, यूनिवर्सिटियों में, हॉस्टलों में पढ़ाया, आज वो मोहताज है मजदूरी करने के लिए। तो क्या इतना रुपया पढ़ा के खर्च करने की क्या ज़रूरत थी कि आज उनके सपनों पे, क्या नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने का काम बीजेपी ने किया है। नौजवान तो बदला लेगा, किसान भी लेगा, मजदूर भी लेगा, सभी लोग लेंगे। बीजेपी तो नहीं आने वाली है। और माननीय अखिलेश यादव जी का ही तो काम, उत्तर प्रदेश में कौन सा हॉस्पिटल माननीय योगी आदित्यनाथ या माननीय देश के प्रधानमंत्री यहीं से जाते हैं, कोई एक हॉस्पिटल अपना बता दें जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बनवाया हो, जिसमें इलाज चल रहा हो कोविड का। जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं वर्तमान में, वो सब माननीय अखिलेश यादव जी या माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में बने थे। एक भी हॉस्पिटल नहीं। 100 नंबर काम कर रही, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी की ज़माने में हुआ। 108 नंबर काम कर रही। ये तो केवल नाम बदल रहे हैं। आपके जितने हॉस्पिटल लोहिया से लेके PGI में, जितने एक्सटेंशन से लेके और आपके जितने जिलों में हॉस्पिटल खुले हैं, सब तो माननीय अखिलेश यादव जी ने। एक एम्स बता दें जो इन्होंने बना के खड़ा किया हो। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो गोरखपुर में ज़मीन दे दी थी, जिसका शिलान्यास करवा दिया था, जिसका काम चालू करवा दिया था, वो एक रायबरेली में। और बताओ कहीं एक भी हॉस्पिटल इन्होंने, एक एम्स बता दो। उत्तर प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, और कई यहाँ 80 लोकसभाएँ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी जीत के गई है। तो बताए एक एम्स कहीं बना दिया हो। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो सफाई में बना दिया, कन्नौज में बना दिया, औरैया में बना दिया, झांसी में बना दिया, बांदा में बना दिया, बदायूं में बना दिया, लखनऊ में कितने हॉस्पिटल बना दिए, शाहजहांपुर में बना दिया, कितने हॉस्पिटल गिना दें। और जितना सड़कों और विकास का जाल, जो एक्सप्रेस वे बना दिया, नदियाँ साफ कर दी, पर्यावरण पे। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि इन्होंने कहा है कि इतने करोड़ पेड़ लगाएंगे, 30 करोड़ पेड़ लगाएंगे, 30 करोड़ का इन्होंने कहा। तो उत्तर प्रदेश में तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। हाँ, तो अगर क्या उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को नहीं दिख रहा, और कह रहे हैं कि 11 करोड़ हम लगा चुके हैं, तो कहाँ गए पेड़? ये ऐसी घोटालेबाज सरकार है, ये आपको मारेंगे और आपको रोने भी नहीं देंगे। ये ऐसी सरकार है, और घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं, और आँख में धूल और सफ़ेद झूठ बोलते हैं। अगर दुनिया में कोई झूठ बोलने का एक नंबर का संगठन है तो वो बीजेपी और RSS है, अफवाह और झूठ फैलाने वाला। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है। अभी कुछ हाल में ही आपने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि बाबा जी कहते हैं कि मंदिर में रहिए, तो फिर विधानसभा के गोल गुम्बद में रहने का क्या उद्देश्य है? सर, इसके पीछे क्या कारण था, क्या कहने का तात्पर्य? देखिए, मंदिर हम भी पूजा करते हैं भगवान की। हम राम को भी मानते, कृष्ण को भी मानते, अल्लाह को भी मानते, गुरुद्वारे में भी जाते, हम सबको मानते। ये हमारा निजी पर्सनल मामला है, हम भगवान को किसको माने। लेकिन गांव गरीब की जनता का गुम्बद जहां से फैसला होता है, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर और देश की जो पार्लियामेंट का गुम्बद है, उसके नीचे फैसले होते हैं गांव गरीब के। तो बाबा जी अगर कह रहे हैं कि मंदिर में जाओ, तो उनको मंदिर में ही बैठ के रहना चाहिए था। तो इस गोल गुम्बद में उनको आने की क्या ज़रूरत थी? जब गोल गुम्बद से ही सब कुछ मिलता है,
गोल गुम्बद से ही नौजवान गरीब आदमी का भविष्य तय होता है, तो उसको क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये तो गुमराह करने की बात है। आज बताइए, आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो गया, एक भी भर्ती ठीक से करा नहीं पाए, जो भर्ती हो रही उसमें घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये कभी 69,000 शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती होनी थी, डेली कोई नहीं है। अरे एक भी भर्ती तो करा दी, तो 5 लाख नौकरी माननीय अखिलेश यादव जी ने दे दी, कोई उंगली नहीं उठा पाया। कितने प्रमोशन लोगों को दे दिया, कितना क्या कर दिया। केवल अफवाह फैलाते थे, और इन्होंने तो एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करा पाई। और सरकारी नौकरियों में आप दे नहीं पा रहे हो, सरकारी तनख्वाह नहीं मिल रही कितने विभागों में, कितने। कोई एक काम बता दीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस में माननीय अखिलेश यादव जी 70% जमीन एक्वायर 80% कर दी थी, और काम भी चालू हो गया था, शिलान्यास हो गया था। ये कहीं 5 किलोमीटर भी बना के दिखाए हो तो बताओ। तो ये केवल कोरी घोषणाएं हैं। नदियाँ साफ हो रही थी, आज पूरा ये पड़ा है गोमती रिवर फ्रंट, जो आज जो बनवाया माननीय अखिलेश यादव जी ने। और ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, ये केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, और नौजवान परेशान है। और नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब सब बदला लेगा 2022 में। और 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे, क्योंकि उनका इस बार काम बोल रहा है। सब देश का प्रधान सेवक तो करोड़ों लाख करोड़ का पैकेज देने की बात कर रहा है, क्या लग रहा है आपको सर? क्या 15 लाख रुपए अकाउंट में आए 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या? किसान की आय दुगनी हुई क्या? उसी तरीके का पैकेज है। ये पैकेज कहाँ जा रहा, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। कोरोना फंड में जो पीएम केयर फंड था, सीएम केयर फंड था, ये मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि हम 1000 करोड़ रुपए का कोरोना फंड बनाएंगे। तो हम 500 विधायक हैं, 504 विधायक हैं, क्योंकि 100 एमएलसी, 403 विधायक। हाँ, तो अगर 3 करोड़ के हिसाब से जोड़ लो तो 1500 करोड़ तो लगभग यही हो गया। हम विधायकों ने दे दिया, और उसके पहले भी हम लोगों ने निधि दे दिया, और 40-40 हज़ार रुपये अपनी सैलरी कटवा रहे हैं मार्च तक। हाँ, तो ये पैसा कहाँ जाए? कर्मचारियों ने दिया है, चपरासी तक ने दिया है, आम जनता ने भी दिया, व्यापारियों ने भी दिया, हजारों करोड़ रुपए गए कहाँ? इसकी जब जांच होगी तो ये पीएम करप्शन फंड होगा, सीएम करप्शन फंड होगा, यही निकल के आएगा। घोटाले पे घोटाले देख रहे हो, कहाँ किट नहीं मिल पा रही। हम लोगों ने 10-20 लाख रुपए जिले पे दे दिया था आम जनता के लिए, एक मास्क नहीं बटा जनता में। क्या हो रहा? कागज पे हो रहा, सब पूरा पैसा कागज पे बराबर किया जा रहा। आप बताइए, क्वारंटाइन सेंटर बने थे, सांप निकल आ रहे हैं खाने। ये तो काला पानी बना दिया इन्होंने, क्वारंटाइन सेंटर को काला पानी बना दिया। सजा लगती हो, बीमार आदमी गया उसके बाद में उसको सजा। सांप निकल आ रहे, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, कोई हॉस्पिटलों में व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर परेशान। एक डॉक्टरों की तो सैलरी 1 महीने की बढ़ा दी होती। अरे कम से कम उनको प्रोत्साहन के रूप में आप ताली थाली बजवा दी। अरे वो जो जान जोखिम में डाल के चल रहे हैं उनको आपने क्या दिया? 1 महीने के प्रोत्साहन के रूप में सैलरी ही दे दी थी। मीडिया कर्मी आप लोग हैं, आप लोग जान जोखिम में डाल के पूरे कोरोना में काम करते रहे। क्या दिया इन्होंने? एक पत्रकार मर गया था आगरा का, उसको भी माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 लाख रुपए दिए। इनकी सरकार क्या कर रही? सर, ताली थाली से तो राष्ट्रीय एकता का परिचय देने की बात कहती है सरकार, कह रही है कि वो राष्ट्रीय एकता है, इससे आपसी एकता का परिचय हो रहा है। क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, ये गुमराह करने का मैंने बताया, ये गुमराह करने का दुनिया में 1 नंबर का संगठन है, लेकिन जनता इनके जान चुकी है कि ये केवल गुमराह लोगों को करते हैं। लेकिन इस बार इनको जनता सही से जवाब देगी। देश के बड़े बड़े विद्वान सर जो है आकर के दरवाज़ों पे आकर के, मतलब जो है दरवाज़ों के बालकनी में खड़े आकर के घर से बाहर निकल के तालियां पीटी हैं। ऐसे ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े शख्सियतें, क्या लगता है कि मतलब जो है वो लोग भी अंधभक्त हैं, या मतलब इस तरीके का, जो इस तरीके के हो सकता है वो राष्ट्रीय एकता का ही परिचय दे रहे हो? तो क्या लग रहा है आपको जब बड़े बड़े लोग आकर? देखिए, राष्ट्रीय एकता के, राष्ट्र के नाम पे, या देश में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, सब लोगों ने उसको फॉलो किया। सभी लोगों ने, हम आप विपक्षी दलों ने भी मदद करने किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले, माननीय अखिलेश यादव जी ने भारत की पार्लियामेंट में कहा था। हाँ, और तब इन लोगों ने क्या, सबसे पहले उन्होंने आगाह किया था, तो इन्होंने माखौल उड़ा के ख़त्म कर दिया। अगर उसी समय उन्होंने कहा था अभी तो हवाई जहाज़ से बीमारी आ रही,
जिस दिन ट्रेन से चल देगी, बस से चल देगी, फिर हालत ख़राब हो जाएगी। अब बताओ, ये तो कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाला प्लेन से चलेगा, हाँ अब तो हवाई चप्पल भी नसीब नहीं हुई लोगों को। तो ये केवल कोरे सपने दिखाने वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं, लोगों को गुमराह करते हैं। ये मानसिक रोग विशेषज्ञ लोग हैं, ये मानसिक एनालिसिस करते हैं, लोगों का ब्रेन हाईजेक करते हैं, जैसे जादूगर नहीं करता, जादूगर, तो ये जादूगर लोग हैं। लेकिन इनकी जादूगरी सभी लोग, जनता जब जान चुकी है, अब इनकी जादूगरी में फंसने वाली नहीं है। सर बिल्कुल इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कोविड-19 जैसा घातक संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में इंडियन टीवी 24 के माध्यम से आपके द्वारा जागरूकता का संदेश देशवासियों के लिए क्या रहेगा? देखिए, सभी देशवासी और प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वो जो बीमारी है, इससे जो बचाव हैं उनको सावधानी बरते, बचाव के साथ में अपना बाहर निकले, यही हमारा लोगों से संदेश है। और अब सरकार कुछ करने वाली नहीं है, उन्होंने कह दिया आत्मनिर्भर अपनी रक्षा अपने आप ही करनी है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, जो आत्मनिर्भर, सरकार खुद नहीं आत्मनिर्भर है और दूसरे को कह रही है आत्मनिर्भर हो जाओ। तो इसलिए ये अपनी रक्षा अपने आप करो, ये देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद मत रखो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इंडियन टीवी 24 की खास पेशकश खास लम्हे में आज हमारे साथ थे विधान परिषद सदस्य हरदोई से समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप जी। अगली कड़ी में हम फिर किसी शख्सियत के साथ रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए इंडियन टीवी 24 मेरे यानी दीपक तिवारी के साथ।